बरसात थम चुकी है, लेकिन मुंगेशपुर ड्रेन में पानी का स्तर घट नहीं रहा और छोटू राम नगर में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। यहाँ जल भराव बढ़ने से लोग बेहद परेशान हैं और 2 सप्ताह से क्षेत्र में नारकीय स्थिति बनी हुई है तथा कई परिवार घरों में फंसे हुए हैं। गलियों में आवाजाही नामुमकिन हो चुकी है। घरों में खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बड़े कामकाज से वंचित हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने जरूर आते हैं, मगर आज उनकी सुध लेने कोई सामने नहीं आ रहा। अधिकारी भी मौके पर सिर्फ औपचारिकता निभाकर लौट जाते हैं। हालात से तंग लोग अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। लगातार गंदा पानी भरे रहने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इसी बीच एसडीएम ने बुधवार को प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उनका कहना है कि खेतों से डिवॉटरिंग के कारण जल स्तर बढ़ा है, हालांकि स्थिति जल्द काबू में आ जाएगी। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। वह मकानों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है। यही नाला टूटा हुआ है। अब कमर से पानी ऊपर से हो रहा है, कमर से। और आने जाने की बहुत दिक्कत है। पानी गंदा आ रहा है, मोटर में वही पी रहे हैं, उससे बीमारी फैलेगी। अब ये सुविधा अपन आप लोग करना जो हम लोगों को मिले। भरा हुआ एक कपड़े भरे रहेगा, कपड़े हम लोग बैठे रहेंगे। इधर पूरा पानी भरा हुआ। समस्या ये है कि यहाँ से लेके पूरा पीछे नाले तक पानी भरा हुआ है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है हम लोग को। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर बैठे हैं, पेपर चल रहा है। अधिकारी हमारे तरफ कुछ सुविधा नहीं हो रही है। हम लोग अपने घर घर से मजदूर लगा के और वो नाले बनवा रहे हैं। और कुछ कुछ यहाँ के हैं प्रधान जी जिन्होंने दिए हैं, बाकी किसी ने नहीं दिया। डॉक्टर साहब दिए हैं, डॉक्टर साहब मलवा भिजवाए हैं, सुबह डॉक्टर दिए उन्होंने वो करे हैं, लेबर दिया है और काम करे हैं। ये गली गली में पानी भरा हुआ है? क्या करेगा आदमी, कहाँ जाएगा मकान को छोड़ के? है खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है, तो कहाँ जाएगा इंसान? मोटर भी बंद हो रखी है। वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं। अभी ये क्या करेगा नाले का? क्या भाई, नाले तो वैसे भरे हुए हैं और मकान वैसे भरे हुए हैं, क्या करेगा आदमी? अधिकारी क्या कहते हैं, आते हैं यहाँ अधिकारी? है आते हैं, वीडियो बना के ले जाते हैं, क्या करेगा यार इस चीज में? नगर की स्थिति बिल्कुल स्टेबल है। अब पानी का लेवल धीरे धीरे हो रहा है कि बारिश कम हो गई है। पानी का लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो ड्रेनें बाहर से आ रही हैं वहां से उनमें क्या होता है, किसान खेतों में डिवाटरिंग कर रहे हैं। बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन 1-2 दिन तो ये थोड़ा चलेगा और धीरे धीरे हो जाएगा। और जो एसटीपी साइड से जो पानी की जो दीवार गिर गई थी उसको हम मजबूत कर रहे हैं। मजबूत करते ही पूरा वाटर पंप लगा के बाहर कर देंगे और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। गंदगी है, बीमारियां फैलने का खतरा भी। तो मेरी उसके बाद हम हेल्थ टीम का एक मेडिकल कैंप लगवा दिया गया था और उसके बाद कुछ लार्वा के लिए छिड़काव शुरू कर देंगे। और मेरे यहाँ के छोटराम नगर निवासियों से अनुरोध है, साथ के हमारे पार्षद आते हैं जिनमें मेरे साथ में, इनके द्वारा भी मैं अपील करना चाहूंगा, जो घर टूटने वाला है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि उसको बाहर निकालें। हमने अपनी धर्मशालाएं वगैरह उनके लिए समुचित व्यवस्था कर रखी कि वहां जाएं। और खासकर पार्षद महोदय से भी मेरा अनुरोध है कि आप जा जाके जिस घर की कंडीशन अगर कोई टूटने वाला है तो उसको सबसे पहले निकाला जाए और लोगों से अपील करें कि वहां के ऊपर न रहें और हमारे जो भी धर्मशालाएं हैं उनमें जाके रहे और वहां के ऊपर उनका समुचित व्यवस्था है और धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। और लोगों से थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि ये संकट की घड़ी है। पानी नेचुरल है, ये जो एक्ट ऑफ गॉड है उसकी वजह से पानी हमारा ज्यादा आया हुआ है, बारिश ज्यादा हुई है। अब तक कितने लोगों को शिफ्ट किया गया? स्विफ्ट करने के लिए तो हम बार बार कर रहे हैं। कुछ एक लोग धर्मशाला में गए हैं लेकिन लोग आने को राजी नहीं है। हमने एसडीआरएफ की टीमों भी लगातार यहाँ पे लोकेशन में लगी हुई है। म्युनिसिपल के ट्रैक्टर भी मदद करने के लिए लगे हुए हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमार को लाने के लिए भी हम पूरा करेंगे। हेल्पलाइन नंबर हमने दिया हुआ है और तो हमारी पार्टी कांस्टेंट टच में है और पर्सनली भी मैं पूरे एरिया का विजिट कर लिया है। छोटूराम नगर में बाढ़ आए हुए आज 12वां दिन है और ये मुंगेशपुर ड्रेन टूटी हुई है। बीच बीच में एक जगह रिपेयर करते हैं, दूसरी जगह फिर टूट जाती है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। मगर जो पानी एसटीपी की तरफ से आ रहा है वो एसटीपी का पानी रुक जाता है तो छोटूराम नगर को राहत मिल सकती है। मगर अभी मुझे लगता नहीं है कि 2-4 दिन ये एसटीपी का पानी रोक पाएगा। क्या वजह है ना रुकने की? उसमें है कि एक तो वहाँ बोट के द्वारा जाना पड़ता है और बोट में कट्टे लेके जाने पड़ते हैं तो उसमें समय लगता है और लोग
बोट चलना भी नहीं जानते हैं, तो बोट के मार्ग से जाते हैं तो 2 कट्टे ले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ले जाते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरा ख्याल है 2-3 दिन में एसटीपी का जो यहाँ दीवार टूटी है उसका मरम्मत हो जाएगी और उससे पानी का बहाव जो हो रहा है मुंगेशपुर ड्रेन का, वो भी शायद बंद हो जाएगा।